दोस्तों, किसी भी बाइक या स्कूटर की सर्विस करवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर 2 वीडियो बना चुका हूं, जिनको अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें। ये पार्ट 3 है। इसमें मैं आपको स्पेशली ये बताऊंगा कि अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर की फ्री सर्विस करवाने किसी भी सर्विस सेंटर पर जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी बाइक या स्कूटर की सही सर्विस हो पाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को हमारे बाइक बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। दोस्तों, तो टिप्स नंबर 1 मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना तो सबको पता है कि अगर आप सर्विस करवाने गए हैं तो आपकी बाइक का इंजन ऑयल चेंज हुआ है नहीं हुआ है ये चेक कर लें, और उसके बाद ऑयल फिल्टर अगर आपकी बाइक में लगा है तो वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है उनको देख लें। जिन बाइक में ऑयल फिल्टर नहीं लगा है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर साफ किया गया है या नहीं साफ किया गया है, इनको भी आपको देखना है। फिल्टर साफ हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब पहली सर्विस में कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन स्पेशली आप ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल को देख लें कि ये चेंज किए गए हैं या नहीं चेंज किए गए हैं। और स्कूटर की बात की जाए तो स्कूटर में आपको ये देखना होता है कि उसमें सेकेंडरी एयर फिल्टर और एयर फिल्टर ये सारी चीजें साफ हुई या नहीं साफ हुई, इनके बारे में जरूर देखना होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी बाइक की सर्विस बढ़ती जाती है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी बाइक में 3 सर्विस, किसी में 5, किसी में 6 और केटीएम में लगभग आपको 3 सर्विस मिलती है। तो हो सकता है आप लोगों के मन में ये सवाल आए कि भाई पैसे कितने लगेंगे फ्री सर्विस अगर आप करवाने जा रहे हैं। तो जैसे केटीएम में लगभग 1000-1200 रुपए लग सकते हैं, और जैसे हीरो की 100 सीसी की बाइक है तो आपके 350-400 रुपए लग सकते हैं। मतलब कि आपको इंजन ऑयल का पैसा देना होगा, फिल्टर का आपको पैसा देना होगा, ऑयल फिल्टर का, और अगर आगे चलकर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सर्विस में अगर आपका एयर फिल्टर चेंज होता है तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। और अगर आपकी बाइक का सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर साफ किया गया तो उसकी पैकिंग के पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। तो ये चीज तो फ्री सर्विस में आप लोग जानते ही हैं। अब दोस्तों, एक सवाल और पूछा जाता है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं कितने चक्कर लगा चुका हूं सर्विस सेंटर के, तो वहां पर मेरी बाइक का जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मेरी समस्या दूर नहीं हो रही है, मेरी ऐसे बन रही है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा जो कि आपको फ्री सर्विस में ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बाइक या स्कूटर की सर्विस करवाने जा रहे हैं तो जब आपने नई खरीदी थी तो उस समय कैसी चल रही थी, और कुछ किलोमीटर चलाने के बाद, जैसे 750 पे पहली सर्विस होती है, उसके बाद 2-4 हजार अगर आपने चला ली है, तो आप देखें कि आपकी बाइक या स्कूटर में कितना फर्क आ गया है, जिससे आप वो जाकर वहां पर जॉब कार्ड में आपको जरूर लिखवाना होता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आप ये ध्यान दे लें कि जैसे कि अगर आपको बाइक के बारे में, स्कूटर के बारे में कुछ नहीं पता है, आप नई बाइक लाए थे तो कोई आवाज नहीं थी, लेकिन 700 किलोमीटर चलाने के बाद उसमें पीछे खटखट की आवाज आ रही है, तो आपको जॉब कार्ड में सीधा लिखवाना है कि पीछे उसमें खटखट की आवाज आ रही है, जिससे चाहे वो चैन की हो चाहे वो सॉकर की हो, वो कंपनी खुद दूर करके देंगे। तो ये चीज आपको लिखवानी है। इससे फायदा आपका ये होगा कि आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा आगे चलकर। मैंने कई केस में ये देखा है कि लोग जैसे जो लोग नहीं जानते हैं वो बता नहीं पाते हैं, तो उनकी जब सारी सर्विस फ्री खत्म हो जाती है तो वारंटी की कोई समस्या आती है तो उनको मिल नहीं पाती है। इसलिए ऐसे में आपके बाइक में जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप लिखवाएं जरूर, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। दूसरी टिप्स ये है कि दोस्तों, आपको ये देखना है कि आपकी बाइक में इंजन ऑयल कहीं से लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपने घर से आप धोकर न लेके जाएं, जिससे वहां पर उन सारी समस्याओं का निदान हो सके। कुछ बाइकों में मान लीजिए सिलेंडर की पैकिंग खराब है या कहीं, तो उनको पता चले और वारंटी में वो समस्याएं दूर की जा सके। कुछ बाइकों में जैसे आवाजें आने लगती हैं इंजन में, या अजीब अजीब आवाजें आती हैं, तो उनके लिए स्पेशली आप जाकर वहां पर लिखवा दें, क्योंकि आप ये न समझें कि आप जा रहे हैं तो वहां पर आप सारी चीजें बिना बताए ही हो जाएंगी। आपको वहां पर बताना जरूर होगा। और सबसे कमाल की टिप्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप लोग कहते हैं कि भाई ये सर्विस सेंटर बेकार है, यहां पर मेरा काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आपकी सर्विस बुक में एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है। उस टोल फ्री नंबर पर अगर आप फोन करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं तत्काल प्रभाव से सुनी जाएंगी और उनको दूर करने की कोशिश की जाएंगी। ये कोई नहीं जानता है, इसलिए अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उस नंबर पर फोन कर लें, चाहे जिस कंपनी की बाइक हो। अब इसके अलावा मैं आपको टिप्स ये देना चाहता हूं कि अगर आप सर्विस करवाने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपकी बाइक की जो सर्विस बुक है उसमें जैसे आप देखेंगे फर्स्ट फ्री सर्विस का कूपन है, सेकंड फ्री सर्विस का कूपन है, तो वहां पर पीछे लिखा होता है कि उस फर्स्ट
सर्विस में, सेकंड सर्विस में क्या क्या चेक करना होता है कंपनी ने साफ शब्दों में लिख रखा है, उनको आप जरूर चेक करवाएं। उनको पढ़ लेंगे तो आप वहां पर जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि भाई मेरी बाइक में ये किया आपने, तो कहेंगे नहीं, तो फिर ऐसे में वो उनको पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति कुछ ज्यादा जानकार है, तो इसलिए आपकी बाइक को सही से सर्विस हो सकती है। और ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं कि सही सर्विस नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सही चीजें करते हैं, कुछ जगह पर गलत होता होगा, तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूं। एक टिप्स मैं आपको और देना चाहता हूं। बहुत से लोग पूछते हैं, जैसे नई बाइक किसी ने खरीदी तो वो इतना प्यार करने लगते हैं कि वो बाहर से इंजन ऑयल खरीद लेते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप सर्विस करवाने जा रहे हैं दोस्तों, तो जब तक आपकी फ्री सर्विस है तब तक आपको बाहर से कोई भी चीजें उसमें नहीं डलवानी है। ना तो आप ऑयल फिल्टर ले जाएंगे, एयर फिल्टर ले जाएंगे, ना तो आप इंजन ऑयल लेके जाएंगे। इन चीजों को आप लेकर नहीं जाएंगे, नहीं तो आपकी वारंटी खत्म मानी जाएगी, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि आप गलती करें और उनको वारंटी न देना पड़े। हर कोई व्यक्ति जो है अपने सर से सारी समस्याएं हटाना चाहता है, तो ऐसे में ये गलती आपको नहीं करनी है। जब तक आपकी फ्री सर्विस है तब तक आपको सर्विस सेंटर वाला ही इंजन ऑयल आपको डलवाना है, और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि वहां पर बहुत से लोग कहते हैं कि एकदम बेकार होता है, आप बाहर से डलवाएंगे तो अच्छा होता है। अगर कंपनी आपकी वो वारंटी दे रही है तो वो इंजन ऑयल वो डालेंगे तो वो सही चलेगा, नहीं चलेगा तो उनको ही वारंटी देनी पड़ेगी। इसलिए आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा अगर आपकी चौथी, पांचवी, छठी सर्विस होती है तो आपको देखना है कि आपका वो वाल्व क्लियरेंस चेक किया गया है या नहीं चेक किया गया है, आपकी चेन सही चल रही है या नहीं चल रही है, कोई आवाज तो नहीं आ रही है, वायरिंग की कोई समस्या नहीं है। तो ये आपको खुद ध्यान देना होता है, जिससे आप लोग ये जानकारी कर पाएं कि आपकी बाइक की सही सर्विस हो पाई है, नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ी जो एकदम मतलब सभी चीजों को एक चीज में मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आपकी बाइक में पहले से और बाद में कोई आपको परिवर्तन लगता है तो उसको आप स्पेशली जाकर वहां पर बताएं, जिससे वो समस्या आपकी खत्म हो सके। दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई गिनता नहीं हूं कि ये टिप्स दे दी, ये टिप्स दे दी। अगर आपकी बाइक, मैंने देखा है कमेंट में बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि माइलेज नहीं दे रही है यार, माइलेज नहीं दे रही है। तो भैया मेरी बात आप ध्यान से सुन लो कि अगर आप जा रहे हो, अगर आपकी बाइक माइलेज नहीं दे रही है तो स्पेशली आप उस जो है जॉब कार्ड पे लिखवाओ कि माइलेज नहीं दे रही है, या तो वो माइलेज आपको टेस्ट करवा के देंगे। अगर आपकी समस्या तब भी नहीं खत्म होती है तो आप टोल फ्री नंबर पर फोन करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने टोल फ्री नंबर बता दिया और कुछ लोग उसका गलत दुरुपयोग करने लगते हैं। जैसे लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने फोन करके पान मंगवाया, फिर पुलिस वालों ने उनसे नाली वाली साफ कराई, उनको जुर्माना भरा। तो मतलब इस प्रकार से नहीं करना है भाई। वहां पर भी आप, अगर आपकी समस्या नहीं है तो आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना है। तो अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बाइक की फ्री सर्विस में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई किसी चीज का मांगता है तो आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वारंटी में जो भी चीजें आती हैं उनको आप जरूर देख लें और इंजन की हेल्थ को बरकरार रखें, और जैसा कंपनी कहती है वैसा ही आपको करना चाहिए जब तक फ्री सर्विस है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको फ्री सर्विस से संबंधित टिप्स दी है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप शेयर करें जिससे और भी लोग जान सके दोस्तों। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।